अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HMN हॉलीडे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि हम मज़ीद आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहें। हमारा टॉपिक है वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है इंटरनेशनल ट्रिप के लिए, आप क्यों इसको कैरी करके लेके जाएँ, इसके बारे में आज हम आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन बताएँगे। जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, लेट्स से अगर आप मलेशिया जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, तो आप अच्छा खासी अपना टिकट की कॉस्ट पर टिकट अच्छा खासा एक्सपेंसिव लेके जाते हैं, होटल्स लेके जाते हैं, लेकिन कभी आपने इस बारे में ख्याल नहीं किया होगा, या जो ख्याल करते हैं वो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं करते तो उनके लिए ये वीडियो है कि एटलीस्ट वो जब अपने इंटरनेशनल ट्रिप पे जाएं तो ट्रैवल इंश्योरेंस को मस्ट कैरी करके लेके जाएं। इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि आपके ट्रिप की कॉस्ट को, आपके ट्रिप को सिक्योर कर रहा होता है। ट्रैवल इंश्योरेंस कब काम आ सकती है, ट्रैवल इंश्योरेंस के एडवांटेजेस क्या हैं, पहले मैं आपको बताता चलूँ। लेट से आप यूरोप जा रहे हैं और ख़ुदा न खास्ता वहाँ पे आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो उसका हॉस्पिटल जाने तक और आपके ट्रीटमेंट तक का जो ख़र्चा होता है वो मेडिकल इंश्योरेंस जो है या ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो कवर कर रही होती हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, आदम जी है, UIC है, एटलस है, जुबली है, AIG है, IGI है, और भी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जो काम कर रही हैं और अच्छा क्लेम भी दे देती हैं। तो जब भी आपने ट्रैवल करना है तो अपने साथ लाजमी ट्रैवल इंश्योरेंस को कैरी करना है। वो कहते हैं कि ट्रैवल इंश्योरेंस की हमें ज़रूरत नहीं है, हम तो चाहते हैं कि किसी को भी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइम वो रिग्रेट फ़ील कर रहे होते हैं कि काश हम ट्रैवल इंश्योरेंस लेके जाते हैं। यूरोप में तो मस्ट है, क्योंकि जब भी आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई करते हैं या टर्की का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो 30,000 कवरेज की एम्बेसी रिक्वायरमेंट मांगती है फॉर ट्रैवल इंश्योरेंस। तो लोगों को बस इतना ही कॉन्सेप्ट है कि भाई एम्बेसी मांगती है इसलिए हमने ट्रैवल इंश्योरेंस लेके जानी है या हमने वीज़ा के लिए अप्लाई करनी है। ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उस टाइम वो ट्रैवल इंश्योरेंस कैरी नहीं करते हैं। ये इतनी ज़रूरी है कि खुदा न खास्ता अगर आपको उसकी ज़रूरत पड़ जाती है तो तब आपको इसके एडवांटेजेस या उस टाइम आपको इसकी अफादियत का पता चलता है जब आपका वहाँ पे ख़र्चा हो रहा होता है। कि एक केस आया था, आदम जी ने हमारे साथ डिस्कस किया था कि एक बंदा यूरोप में रॉक क्लाइंबिंग कर रहा था और क्लाइंबिंग करते करते उसका पाँव स्लिप हुआ और वो गिर गया। अब वो जिस जगह पे रॉक क्लाइंबिंग कर रहा था तो वहाँ पे एम्बुलेंस की फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन चूंकि वो अच्छी इंश्योरेंस कंपनी से प्रीमियम अच्छा लेके गया था तो एयर एम्बुलेंस आई, उसको एवैक्यूएट किया, देन उसके बाद एम्बुलेंस से उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और उसका वहाँ पे तकरीबन हफ्ता 10 दिन ट्रीटमेंट चला। और इस सारे एक्सपेंस में जो उसका ख़र्चा आया था वो तकरीबन जो इंश्योरेंस कंपनी ने बियर किया था वो तकरीबन कोई 21-22 लाख रुपया या शायद इससे भी ज़्यादा था खर्चा आया था, लेकिन उसने जो इसका प्रीमियम पे किया था वो खाली 7 to 8,000 का प्रीमियम पे किया था। अब 7 to 8,000 का प्रीमियम पे करके आप 21-22 लाख का एडवांटेजेस ले रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी से, तो इसलिए ट्रैवल इंश्योरेंस जो है ज़रूरी है जब भी आप ट्रैवल करें। हॉस्पिटलाइजेशन, अगर आपका वहाँ पे क्रेडिट कार्ड गुम हो जाए, अगर आपका पासपोर्ट गुम हो जाए, अगर आपकी फ़्लाइट डिले हो जाए, और भी बहुत सारे फ़ीचर्स हैं ट्रैवल इंश्योरेंस के जो उसमें कवर होते हैं, तो जितनी कॉस्ट उसकी होती है उसके एक्सपेंस में तो वो ट्रैवल इंश्योरेंस की जो कंपनी है वो उसका एक्सपेंस बेयर करती है। तो जब भी आपने ट्रैवल करना है तो कोशिश करनी है, चाहे दुबई जा रहे हो, चाहे मलेशिया जा रहे हो, चाहे यूरोप जा रहे हैं, UK जा रहे हैं, आपने अपने ट्रैवल एजेंट से ट्रैवल इंश्योरेंस मस्ट रिक्वायर्ड करनी है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी इंश्योरेंस बना के दें तो आप हमसे अच्छे प्रीमियम पे, अच्छे डिस्काउंटेड रेट्स पे जो है आप हमसे जो है ट्रैवल इंश्योरेंस बनवा सकते हैं।